नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर उबले जेनजी के गुस्से ने देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का अगला कदम क्या होगा। क्या आंदोलन खत्म हो गया है या फिर कोई नई रणनीति बन रही है। आगे की रणनीति तय करने के लिए सीजेपी के कोर मेंबर्स की एक अहम बैठक छत्रपति संभाजी नगर में अभिजीत दीपके के आवास पर होने जा रही है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर डटे एक्टिविस्ट और वॉलंटियर्स से फिलहाल अपने परिवार के साथ वक्त बिताने को कहा गया है, लेकिन कोर मेंबर्स को एक बड़ा टास्क मिला है, उन्हें वॉलंटियर्स और छात्रों से बात कर उनके सुझाव जुटाने। इस बीच अभिजीत दीपके भी स्थानीय लोगों और छात्रों के साथ फ्रेंडशिप डे मनाते और उनसे फीडबैक लेते नजर आए। राजनीतिक पारा तब और चढ़ गया जब दीपके ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। दरअसल शुक्रवार को पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि वो उन भटके हुए बच्चों को माफ करना चाहते हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी दिग्वंत मां को अपशब्द कहे थे। इस पर पलटवार करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी एक और वीडियो जारी करेंगे और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज के लिए भी माफी मांगेंगे। सूत्रों के मुताबिक कोर कमेटी की बैठक में मंथन के बाद 5 अगस्त को सीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसी दिन संगठन अपने भविष्य के फैसलों और अगली बड़ी रणनीति का आधिकारिक ऐलान करेगा। अब सबकी निगाहें 5 अगस्त पर टिकी हैं। मैंने तो यही कमेंट किया था कि उनका जो स्किन है वो फ्यूचर, देश के फ्यूचर से ज़्यादा ब्राइट लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रील्स बना रहे हैं आजकल मोदी जी और उसमें उनकी स्किन जो है बहुत ही खुलकर निखर कर आ रही है। जंतर मंतर पर सर बड़े अभी जो बैरिकेड्स है वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे काफी तौर पर लगाया जा रहा है कि फिर से एक बार आप आंदोलन करने की तैयारी है या जंतर मंतर पर आंदोलन ना हो इसके लिए वो ये तो उसकी तैयारी है कि जंतर मंतर पर आंदोलन ना हो, क्योंकि ये लोग तो डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते। अगर ये लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते तो स्टूडेंट्स पर इतनी ब्रुटैलिटी से लाठियां नहीं चलाते। अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करते तो देश भर में स्टूडेंट्स को ये लोग तंग नहीं करते। These people don't believe in democracy. सर दिल्ली जंतर मंतर पर पथराव हुआ है, लेकिन सारे देश में स्टूडेंट्स पे कार्रवाई की जा रही है। Exactly. क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं वही कह रहा हूँ। तो पूरे देश के स्टूडेंट्स को ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मत करना फिर से बीजेपी की सरकार से सवाल करने का, हिम्मत मत करना फिर से प्रोटेस्ट करने का। आदत नहीं यार मुझे ना। पंजाब में पेपर लीक होता है और बीजेपी दिल्ली में आंदोलन करती है आपके ऑफिस के बारे में, तो करे वो, उनका वो अधिकार है। मैं कौन होता हूँ उसमें कुछ बोलने वाला। उनका वो अधिकार है, जिसके पास जो अधिकार है वो करना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट है। और मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली पुलिस उन पर लाठियां ना चलाए जैसे हम पर चलाई थी। बीजेपी का आईटी सेल महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देता है, रेप की धमकियां देता है, और इनका बायो आप देखोगे तो बायो में लिखा रहता है फॉलोड बाय पीएम मोदी। जंतर मंतर में नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाने और कई छात्रों पर केस दर्ज होने के मामले पर अब कॉकरोच जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक ही सुर में सरकार का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रील बनाकर उन छात्रों को माफ करने की बात कही जिन्होंने उन्हें और उनकी मां को गालियां दी। हालांकि इसके बावजूद छात्रों का कहना है कि उन पर केस अभी भी चल रहा है, पुलिस उनके घर आ रही है, उन्हें सोशल मीडिया पर रेप की धमकियां मिल रही हैं और इसी पर सीजेपी और राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज उठाते हुए लगभग एक ही बात कही है कि पीएम मोदी को माफ करने से पहले खुद माफी मांगनी चाहिए। उन छात्रों से जिन्होंने जंतर मंतर पर पुलिस की लाठियां खाई, पैलेट गन से घायल हुए, किसी की आंख चली जाने की नौबत आई है और किसी की हड्डियां टूट गई हैं। सबसे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, खुद ही सुनिए। इस पर मुझे ये लगता है सबसे पहले माफ करने से पहले मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए स्टूडेंट से। जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का सर फोड़ा गया है पैलेट गन से, जिनको इतनी ज्यादा सीरियस इंजुरीज हुई है, हाथ टूटे, स्टूडेंट्स के पैर टूटे, पहले उनसे माफी मांगिए आप और उसके बाद माफ कर सकते हो आप। पहले माफी तो मांगिए। जो 20 जुलाई को हुआ, जो ब्रुटैलिटी हुई, आज तक इस देश में वैसी ब्रुटैलिटी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं देखी गई। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को पहले उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद दिखाइए आप कितने बड़े इंसान हैं, कितना बड़ा दिल है आपका, फिर आप माफ करने की बात करिए। और माफ बस इंस्टाग्राम पर मत करिए, पुलिस को बोलकर केसेस भी वापस ले लीजिए स्टूडेंट्स के ऊपर, जो केसेस आप गलत केसेस लगा रहे हो वो वापस ले लीजिए। इन लोगों का ये तो हथियार है ना, मतलब हम देख रहे, ये बस आज से नहीं है, कितने साल से बीजेपी का आईटी सेल महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देता है, रेप की धमकियां देता है, और इनका बायो आप देखोगे तो बायो में लिखा रहता है फॉलोड बाय पीएम मोदी।
तो इन लोगों को तो ऊपर से सपोर्ट मिलता है पूरा ऐसी चीजें करने का। तो ये गाली गलौज तो इन लोगों की शुरुआत है, और ये कहीं से भी महिलाओं की इज्जत करते नहीं है। ये हमेशा महिलाओं को गंदी गालियां देते हैं, महिलाओं को डराते और धमकाते, ये नहीं चाहते महिलाएं आगे बढ़े कहीं से कोई। और राहुल गांधी ने घायल छात्रों के लिए भी ट्वीट करते हुए ऐसा ही कुछ बोला है। उन्होंने तस्वीरें साझा की, उन परिवार से मिले जिनके बच्चे घायल हैं पैलेट गन से या पुलिस की लाठियों से। उनसे मिलने की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, अपने बच्चों को खोने वाले माता पिता के आंसू, उनका बिलखना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ये गम उनके साथ हमेशा जिंदा रहेगा। और साथ ही रह जाते हैं इस टूटी और भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में कई सवाल। पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो खुद बेईमान है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छिन गए? जवाब है नहीं। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने, अभिजीत दीपके और राहुल गांधी लगभग एक ही सुर में सरकार का विरोध कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि माफ करने से पहले माफी मांगिए। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और बताया जा रहा है कि संबंधित लड़की के खिलाफ दर्ज की गई 0 FIR को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें संबंधित लड़की सार्वजनिक रूप से माफी मांगती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर अभिजीत दीपके ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई के दायरे को लेकर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने 0 FIR दर्ज की। 0 FIR वो प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी थाने में शिकायत दर्ज की जा सकती है, भले ही घटना उस थाने के अधिकार क्षेत्र में न हुई हो। बाद में मामले को जांच के लिए संबंधित पुलिस थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार और भाजपा के IT सेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर FIR दर्ज की जा रही है तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी जिन्होंने वर्षों तक महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है।